चाहे जितने हम अपराध करें होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी क्षमा करते रहे। कोई बात नहीं, बच्चा है, अनजान है, जीव है, तो ठाकुर जी क्षमा करते रहते हैं हमारे अपराधों को। लेकिन जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। यदि कहीं भक्त का हमने अपराध कर दिया तो भैया फिर कोई बचा नहीं सकता। एक बार यदि भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरुदेव भगवान बचा लेंगे, और यदि कहीं गुरुदेव भगवान नाराज हो गए तो फिर संसार में त्रिलोकी में बचाने वाला कोई नहीं है फिर हमें। इसलिए राखई गुरु जो कोप विदाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। इसलिए भैया होलिका जल गई, ब्रह्मा जी का वरदान भी मिथ्या हो गया, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल गई। वो भक्त का विनाश करना चाहती थी, भक्त का अपराध उसने किया। तो भागवत यदि अपराध हो गया, भक्त अपराध हो गया, तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता। भगवान भी नहीं बचाते, फिर तो भगवान भी नहीं बचाते हैं। भक्त का यदि अपराध हो गया तो भगवान भी नहीं बचाते हैं। दुर्वासा जी की कथा आप जानते हो, आगे आएगी ये कथा, हम लोग कल सुनेंगे अम्बरीश जी के चरित्र में। कहने का तात्पर्य, भक्त का अपराध यदि हो गया तो फिर भगवान भी नहीं बचाते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए, कभी भी भक्त का अपराध हमसे भूल करके भी नहीं होना चाहिए। होलिका जल गई और उसी दिन से महाराज होली मनाना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए, इधर प्रहलाद जी ने कीर्तन करवाया बच्चों से, और हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए एक लोहे का खंबा गरम करवाया। महाराज उस खंबे से बांध दिया, गरम गरम खंबे से, अग्नि के समान चमकते हुए खंबे से बांध दिया। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्याकश्यप ने पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ नहीं है। अपने बड़े महाराज जी ने जो विश्राम सागर लिखा है, उस विश्राम सागर में ये लिखा है, राम हमार हवे सचराचर, नहीं माने तो यह लख लीजे, नाम के आखर चौगुन कर, पुण्य 5 मिलाए के 2 गुण कीजे। मोह में राम है तोहू में राम है, तो खड़ग में राम है खम्भ में लख लीजे। पिताजी भगवान कहाँ नहीं है? मेरा ईश्वर सब जगह है, खड़ग में है, खम्भ में है, मुझ में है, तुझ में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, तो क्या इस खंबे में भी है? बोले इसमें भी है। हिरण्याकश्यप ने कहा, तुझे बाद में देखूंगा, तेरे भगवान को पहले देख लेता हूं। महाराज अपनी गदा का प्रहार किया खंबा के ऊपर, और भगवान ने अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए उसी खंबे से प्रकट होकर के अवतार ले लिया, नरसिंह अवतार हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और फिर हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, युद्ध होने लगा, बहुत देर तक युद्ध हुआ। बाद में हिरण्याकश्यप को अपनी जंघा पर बिठा लिया। हिरण्याकश्यप से कहा, मैं तुझे मारूंगा। हिरण्याकश्यप ने अपने वरदान बताए, मैंने ये सारे वरदान मांग रखे, ना दिन में मरूंगा, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र, ना शस्त्र। भगवान ने कहा, देख मेरे पास में ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र, न तू घर में है, ना बाहर, न दिन है, ना रात। ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने भी नहीं है, ये 13वां महीना चल रहा है पुरुषोत्तम मास, और ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, और ना मैं नर हूं, ना मैं पशु हूं। सारे वरदानों को पूरा किया, और भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ डाला। देवता जय जयकार करने लगे हैं। इसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने स्तुति करी, तब भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहते लक्ष्मी जी को लेकर के आए, माता जी आप चलिए समझाइए प्रभु का क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी आई, भगवान ने थोड़ा सा रूप लक्ष्मी जी को भी दिखाया, जोर से हुंकार भरी, लक्ष्मी जी भागी उल्टे पांव। दूसरी सांस वैकुंठ में जाकर के ली, बोले ये मेरे पति देव ने, ये तो बब्बर शेर है, अरे मेरे पति तो बड़े सुकुमार हैं। अब भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ, तब नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम्हारे जाने पर ही भगवान का क्रोध शांत होगा, इसलिए तुम जाओ। प्रहलाद जी महाराज निश्चिंत होकर के भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए।
दंडवत प्रणाम किया है और भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया है। भगवान कहते हैं, प्रहलाद एक बात बताओ, बड़े बड़े देवता दूर खड़े हैं, मेरे इस नरसिंह रूप को देख करके किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास आने की, लेकिन बेटा प्रहलाद, क्या मेरा यह रूप देख करके तुम्हें डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान हे प्रभु, जंगल में रहने वाले सिंह से सारे जानवर डरते हैं, सब पशु डरते हैं, सब जीव डरते हैं, लेकिन सिंह का बच्चा तो सिंह से नहीं डरता है ना। तो हे प्रभु, मैं तो आपका बालक हूं, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। धन्य है प्रहलाद जी महाराज। भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी, प्रहलाद तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझे देर हो गई आने में, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत सताया। कहते हैं भगवान ने हिरण्याकश्यप की आंतों को निकाल करके गले में पहन लिया और भगवान उसकी आंतों को देखने लगे। क्यों? भगवान विचार करने लगे, बोले इन्हीं आंतों से मेरे भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। ऐसा स्वभाव। भगवान की स्तुति करी है प्रहलाद जी ने। अब भक्त और भगवान का मिलन हुआ है, तब आज कल तक भक्त और भगवान का मिलन रहेगा। आज की कथा को यहीं पर विराम है और आरती का समय हो रहा है, तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा है और झूला भी चल रहा है, तो एक झूला का पद आपके सेवा में निवेदन करते हैं और उसके बाद में आरती होगी। झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज युगल सरकार युगल मुख चंद हेरन को सभी आँखें चकोरी है। युगल मुख हेरन को सभी आँखें चकोरी है। सभी आँखें चकोरी है। सभी आँखें चकोरी है। परस पर में प्रिया प्रीतम परस पर में प्रिया प्रीतम बने गरहार बैठे हैं। परस
मजे से झूलते झूला कभी मच की भी लेते हैं। मजे से झूलते झूला कभी भी लेते हैं। मजे से झूलते झूला कभी मच की भी लेते हैं। मजे से कभी मच की भी लेते हैं। कभी मच की भी लेते हैं। कभी मच की भी लेते हैं। रसीली में तेली संगों में रसीली में तेली संग में रसिक सरदार बैठे हैं। रसीली तेली संगों में रसिक सरदार बैठे हैं। दुल्हनों में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। जय हो। जय हो। मधुर मुस्काई सुनते हैं सरस संगीत सखियों के। गाई सुनते हैं गीत सखियों के। मधुर मुस्काई सुनते हैं सरस संगीत सखियों के। मधुर मुस्काई सुनते हैं सरस संगीत सखियों के। सरस संगीत सखियों के। ओ गुणों पे दाव भी देते गुणों पे दाव भी देते सजन दिलदार बैठे हैं। सजन दिलदार बैठे हैं। दुल्हन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। दुल्हन में आज सज धज के युगल सरकार झूलन में आज सज धज के युगल बोलिए श्री युगल सरकार की जय। श्री झूलन बिहारी बिहानी जी सरकार की जय। श्री जय। सनातन राम भगवान की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री वेद व्यास भगवान की जय। जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय सर्व संत विष्णु भगवान की जय
जय जय श्री सीताराम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी में जाऊं, देख छवि बलिहारिणी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में शीश नवाऊं, इन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल चरण के दर्शन पाऊं, युगल शरण के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री भागवत भगवान